नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल कानून अग्नि लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, पिछले 3 दिनों से खबरों से दूर था, तो उसका कारण यही है कि हमारे परिवार में मेरी ताई जी का निधन हो गया, जिसके कारण मुझे 3-4 दिन वहीं रहना पड़ा परिवार में। तो खबरों से मैं दूर रहा। खैर, कोई बात नहीं। अब आगे खबरें आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। और कल से बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। और बात करें अगर मालन पुल की, तो 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी समस्या आ गई। और इस प्रकार की समस्याएं लगातार कोटद्वार में आती रहती हैं। और मैं भी दोस्तों, कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, पिछले 4 सालों से लगातार कोटद्वार की हर समस्याओं पर बात करता हूँ। चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, चाहे वर्कशॉप पे चलता हुआ रोडवेज हो, मोटर नगर का बस अड्डा हो, कोटद्वार की सड़कें हों, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार हो, खनन हो, शराब हो, इस पे हर समय खबरें मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। और गढ़वाल के प्रवेश द्वार की बहुत बुरी हालत है। बड़ा दुख होता है हमें जब देखते हैं कि यार, हम कभी जब बाहर जाते हैं 6-7-8 महीनों में, तो वहाँ देखते हैं तो बड़ा विकास कुछ ना कुछ वहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कोटद्वार में जो बनी हुई चीज़ें हैं वो भी बिगड़ रही हैं, वो भी टूट रही हैं, वो टूट रही हैं। और आज कोटद्वार में लगभग सभी पुलों में इस प्रकार की शिकायतें हैं। और इस प्रकार से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पुल इस बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाए। झूले पुल को आप देख सकते हैं, वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। मालन नदी का पुल तो हुआ ही है, और पहले सुखरो पुल देखा है आपने। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों नहीं हमारे नेता काम कर रहे हैं? अगर सांसद की बात की जाए तो सांसद तीरथ सिंह रावत जी, पिछले 5 सालों में आप एक भी काम गिना दीजिए। 1.5 से 2 लाख वोटर कोटद्वार के हैं और बहुत सारे वोटरों ने आपको वोट किया है। तो आपने 5 साल में क्या एक काम किया जिससे कि कोटद्वार वाले आपको याद रख सकें? रही बात विधायक की, तो विधायक को भी 1.5 साल लगभग हो जाएगा, 15-16 महीने हुए हैं। और अगर उनको भी काम इन 15-16 महीनों में गिनाना पड़े तो क्या काम वो गिनाएंगे? ऐसे ही मेयर हैं, और जो गलत है वो गलत है। मेरा मानना ये है कि किसी भी पार्टी में न कोई पूरी तरह से सही है, सभी न सही हैं और न सभी गलत हैं। किसी भी पार्टी में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है, पार्षदों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस वार्ड में शराब बिक रही है, स्मैक बिक रहा है, खनन हो रहा है, तो पार्षद की क्या जिम्मेदारी है? पार्षद क्या रोल प्ले कर रहा है, मुझे बताइए। क्या पार्षद ने जहाँ जिस क्षेत्र में जो समस्या है, अपनी समस्या के लिए कभी भी सीरियसली कोई आंदोलन किया है? तो उस क्षेत्र के लोग ये भी देख लें कि आपके पार्षद की क्या भूमिका, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है। तो बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा अपने पार्षद को, और थोड़े से लालच में, उस समय के लालच में। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा समय कट गया ना, तो अभी हमारे आने वाला भविष्य है, वो किस हाल में रहेंगे, क्या सुविधाएं हम उनको देकर जाएंगे? तो इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि हम भी बिल्कुल आंख मूंद कर किसी पे विश्वास न करें। और केंद्र में जो काम हो रहे हैं ना, बहुत सारे काम, अच्छे काम हुए हैं। और सेंटर की राजनीति की बात मैं नहीं करता हूँ। और जब चुनाव होते हैं तो मोदी मोदी, योगी योगी करते हैं। अरे क्यों करते हो भाई मोदी मोदी? मोदी आज मोदी है तो क्यों है, योगी है तो योगी है तो क्यों है? कामों से है ना, आप भी कीजिए ना, छोटे छोटे काम कीजिए आप अपने क्षेत्र की। लेकिन आपके अंदर तो सिर्फ दलाली का कीड़ा है कि कहाँ से आपको परसेंटेज मिल जाए। आप कभी भी अपने विधायक या अपने मेयर को, चाहे वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस की बात करूँगा, और बीजेपी का है तो बीजेपी का है, वो अपने मेयर को कभी भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताते नहीं है। मैं एक देखता हूँ पार्षद सुभाष पांडे को, वो लगातार छोटी छोटी चीज़ों को अपने क्षेत्र में करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है।
पोलैंड की मैं आपको कहानी बताता हूँ। पोलैंड के जो रेजिडेंट हैं, जब शरणार्थी को शरण देने की बात हुई तो उन्होंने एक भी मुसलमान शरणार्थी को शरण नहीं दी। तो उनकी बहुत सारी आलोचना हुई कि आपने उनको शरण नहीं दी। तो उन्होंने कहा, पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे दूसरों से क्या लेना देना, मुझे जो राष्ट्रपति बनाया है मेरे यहाँ के लोगों ने, पोलैंड के वासियों ने, पोलैंड के निवासियों ने मुझे राष्ट्रपति बनाया है। तो सबसे पहला हक उनका है। अगर वो सही हैं, वो सुखी हैं, वो खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे चुना है। मेरे देश में शांति है, मेरे देश में सद्भाव है, तो मैं खुश हूँ। मुझे दूसरों से क्या मतलब है, कोई मेरी आलोचना करे कि मैंने शरणार्थियों को, मुसलमान शरणार्थियों को शरण नहीं दी। मेरी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, या मेरा सबसे पहला जो काम है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना है, उनको सुख सुविधाएं उत्पन्न कराना है। हाँ, हमने शरण दी है, यूक्रेन के कई हजारों लोगों को हमने शरण दी है। तो उसी प्रकार से पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सबसे पहला काम उनका अपने विधानसभा पार्षद का अपने वार्ड के लिए काम होना चाहिए। अपने वार्ड को मैं किस प्रकार से अच्छा कर सकूं, 2, 4, 10 लोगों के, चाहे वो कोई भी, देखिए गलत काम करने वाले कितने होंगे, 2, 4, 10 हर वार्ड में भी अगर होंगे तो 10 परिवार होंगे, 20 परिवार होंगे। बाकी तो उनको क्यों नुकसान दिया जा रहा है। आज देखिए कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, शर्म है आप लोगों को। और बड़ी शर्म आती है यार, हम तो कहीं जा रहे हैं, हमें शर्म आ रही है, लेकिन परसों ही मालन नदी का पुल टूटा है और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वहाँ चल रही। यार कुछ तो शर्म करो। क्या जो ट्रैक्टर का काम नहीं कर रहे हैं, या खनन नहीं कर रहे हैं, या गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोग भूखे मर रहे हैं क्या? वो भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं कोटद्वार में। तो सोचना पड़ेगा, ये हमारा कोटद्वार है, इसको अच्छा और बुरा बनाना हमारे हाथ में है। जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं, पार्षद इसीलिए तो बनाया गया है कि यार कम से कम अपने अपने वार्ड की वो के बारे में सोचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत से पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में इस प्रकार के गतिविधियां होती हैं, अगर मैं पत्रकार हूं और मैं खुलकर अपनी बातों को नहीं रखूँगा तो मैं काहे का पत्रकार। मैं पार्षद हूं, अगर अपने क्षेत्र के अच्छे के लिए मैं काम नहीं करूँगा तो मैं काहे का पार्षद। इसी प्रकार से विधायक है, इसी प्रकार से सांसद हैं, इसी प्रकार से मेयर हैं, और जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा रोल है। जिला अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, इनका क्या रोल है। और आज यही कारण है कि हमारे, चाहे वो पार्षद होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, वो विधायक और सांसद का टिकट उन्हें क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो छोटे छोटे लालच में जो है ना अपना विश्वास खो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप अंदर खाने तो दलाली कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई जानता नहीं है। आपका रिपोर्ट कार्ड देहरादून और दिल्ली तक जाता है। इसीलिए आज कोटद्वार में एक अच्छा नेता नहीं है, लोकल नेता नहीं है। अगर लोकल नेता हमारा होता ना तो बहुत सारे काम, बहुत सारी समस्याओं को वो जानता। दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है कि पिछले 5 साल और ये 1.5 साल से, चाहे वो बीजेपी का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, लेकिन लोकल नेता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाहर के नेताओं को तो, ये जो जनप्रतिनिधि हैं ना, मैंने कहा जो अगल बगल है, ये वैसे ही बस, क्योंकि बाहर का व्यक्ति तो उन्हीं से पूछेगा ना कि क्या कहा, उनको क्या पता। वो तो जब तक 2 साल तक जानने की कोशिश करेगा तब तक तो काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका होगा। और ये लोग, इनको तो इन जनप्रतिनिधियों को तो पड़ी नहीं है, इनको तो अपने दलाली से मतलब है।
तो बहुत बुरे हाल हैं। हमारे कोटद्वार के प्रतिनिधियों को सुधरने की आवश्यकता है, आगे काम करने की आवश्यकता है। आप काम कीजिए, अपने आप जनता आपको सर आँखों पर बैठाएगी, किसी को बोलने की कहने की आवश्यकता नहीं है। और अब लगा लीजिए आप एक साल वो पुल क्षतिग्रस्त होगा, वहाँ पर कितनी दिक्कतें होंगी वही जानते हैं जिनको दिक्कतें होंगी। इनको क्या है, इनके पास 4 व्हीलर है, ये तो इधर से भी चले जाएंगे, इनके पास तो सारे संसाधन हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति है वो कैसे, अब 40 रुपये 30 रुपये कितना किराया है कोट झंडी चौड़ का, डबल किराया हो चुका है। ये कौन पैड करेगा भाई, इसको कौन देगा? एक आम आदमी की जेब में तो उसका तो नुकसान हुआ है ना। कुछ लोगों के लिए आपने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से दुविधा में डाल दिया है। तो बहुत बुरे हाल हैं दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।